जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने इस चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम मैं कृपा कर दूं। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम मैं कृपा कर दूं। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 58। साधना करने वालों को साधक कहते हैं। साधना से साधक को जो प्राप्त होता है वह है सिद्धि। साधक को साधना भावना से करनी चाहिए और ये सार जानकर करनी चाहिए कि वाचक और वाच्य एक है। राम शब्द जो बोला वह वाचक है और परम पद जो वह वाच्य। ये कोई मैं ही नहीं कह रहा, पतंजलि भी ने भी कहा है। नाम और नामी एक है। मूर्ति की जो पूजा होती थी वह तो तब जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। नाम और नामी एक है, यह सार है। नाम और नामी एक है। जिनका नाम है वो प्रभु उनके भीतर ही विराजमान है। और ये बड़ी कृपा से ये चीज़ आती है कि नाम में ही प्रभु विराजमान है। बहुत लोग बहुत तीर्थों पे आजकल भी चल रहा है, गए हैं और जाते रहते हैं, या
और इच्छा बन जाती है जाते रहने की। अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु धारण किए हैं और गुरुजनों से दीक्षा ली है तो उनकी सोच ज़रूर मन में आनी चाहिए, जो कि परिवर्तन लेके आती है। अक्सर मेरे जैसे, या मुझे, मैं अपने ही कहूँगी, मुझे बाकियों का तो पता नहीं मुझे कहा जाता है कि ओ अनुपमा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है वगैरह वगैरह। नहीं मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, और मुझे वही पता है जो, और उस समय ही पता होता है जब महाराज कह रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं या फिर कोई प्रश्न पूछता है। वैसे मुझे नहीं पता है, सच में नहीं पता है। मैंने तो पुस्तकें भी नहीं पढ़ी हैं, और जब से फिर स्वामी जी महाराज के ग्रंथ, इतना सब कुछ है उसमें, तो और भी पुस्तकें पढ़नी बंद हो गई। मैं खरीदती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है, लेकिन पढ़ नहीं पाती। सो इसलिए नहीं, ज्ञान नहीं है, इतना नहीं है ज्ञान। हाँ, बेसिक चीज़ें जो स्वामी जी महाराज समझाते हैं, वो जो पता है उसमें सुदृढ़ होने का बिल्कुल वो होता है कि पक्के हो जाए जो महाराज सिखा रहे हैं उसमें टस से मस ना हो, जितना भी सिखाया जा रहा है। सो सच में नहीं है ज्ञान नहीं है मुझे तो संसार का तो वैसे ही बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वैसे दूसरी चीज़ों का भी बहुत नहीं पता। तो मुझे सीखना बड़ी कृपा है कि प्रभु की सीखना आया है और अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। बहुत भारी भरकम आज हमारे कार्य क्षेत्र में। देखिए, हम जब सब इकट्ठे एक उद्देश्य के लिए जा रहे होते हैं, और जब कृपा बरसती है, बहुत सुंदर। कुछ वर्ष पहले जब महाराज ने मुझे अपने डिपार्टमेंट का चेयर बनाया, तो उसके अगले वर्ष ही क्या हुआ कि साइंस का रिजल्ट 21-20% राइज हुआ था। तो जब बोला तो मेरे प्रिंसिपल, मेरी तब वो नए थे और उन्होंने इतना ज़्यादा माना नहीं, या जैसे भी है कि हाँ। अब उनके आने के 5वें साल में, या कह लीजिए मेरे 3-4 साल में, हमारे स्कूल के ग्रेजुएशन रेट 22% जंप किया, डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर तब भी पहले नंबर पर था जब साइंस में इतना किया। मुझे महाराज ने याद दिलाया कि देखो साइंस में तब इतना ही किया था। और हमारे कार्यक्षेत्र में, हमारे ऐसे नहीं कि कार्यक्षेत्र में लोगों ने अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज की है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो एडमिन है, उनको जैसी ट्रेनिंग मिलती है, जैसे बताया जाता, कितने सारे। और अब देखिए, तो फिर वो अब झुकेंगे, झुकना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना झुकेंगे हम दूसरों को स्वीकार कर सकते हैं, दूसरों की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और तभी खुद का राइज होगा। जब तक हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक मेहनत, और हमारी वो बताते हुए भर रही थी, नहीं तो वो कमी इमोशनल होती, और वो भर रही थी, भर के हो रहा था, और इतने गुज़बम्स हो रहे थे। उनका प्रभु की कितनी दया है, कितनी कृपा है, कि बिल्कुल कि हम, और बात होती है सस्टेन करने की, यही होती है ना, कि भी एक बार आपने पा लिया और वहाँ पर अब आपने सस्टेन करना है, अब आपने वहाँ रखना है। सो बहुत ये कंसिस्टेंट एफर्ट लगती है, नॉन स्टॉप काम करना ही पड़ता है। आप ढीले नहीं हो सकते, आप बंद नहीं कर सकते चीज़ें, नॉन स्टॉप काम करना होता है ना। साधना भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। इवन
संसार भी ऐसे ही है, कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। या और जब आप मेहनत करते हैं, आप लीड करते हैं मेहनत करके, तो क्यों नहीं आएंगे रिजल्ट्स? फिर आपकी तरफ भी शांत होते हैं। ये चीज़ बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर होती है। पर अपने आप को यही चीज़ देखनी है कि हम अब कितनी खुशी की बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा से। प्रश्न आया, हम हाँ, हम कल बात कर रहे थे या सुबह बात कर रहे थे शायद, या कल बात कर रहे थे, कल मन के रूपांतरण में बात आई थी कि एक और चीज़ बहुत सुंदर है कि मुंबई में कैलेंडर्स रह गए थे। हम बात में बोला भी था, फ्री भी गए थे, पर इतने निकले नहीं थे। तो महाराज ने साक्षात आवाज़ बिल्कुल क्लियर कि स्कूल में भेजो। और तो वे कैलेंडर्स मुंबई के श्री राम स्कूल में गए, जहाँ पर बहुत बहुत भारी संख्या में बच्चे व स्टाफ दीक्षित है। और तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, अभी फिर से करने, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहे। तो प्रिंसिपल, वहाँ की प्रिंसिपल भी दीक्षित है। उनका स्वयं फ़ोन आया साधिका जी को, और वो कहती हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं कैलेंडर से। तो मैंने कहा अरे नहीं तो पुस्तक होता है कि बहुत आनंद आता है, लेकिन वो कैलेंडर से बहुत खुश है। तो साधिका जी कहती पता नहीं, मतलब ये स्पेशल उन्होंने फ़ोन करके किया कि बच्चे कैलेंडर से बहुत खुश है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि इतने खुश है। तो मुझे कारण तो फिर यही लगा कि क्योंकि महाराज के श्रीमुख से आया था कि बच्चों को भेजो, तो फिर बच्चों को भेजा। सो ये जो इस तरह के जो शब्द है जो महाराज डायरेक्ट कहते हैं, हमें मेरे जैसे तो कुछ सोचते नहीं है फिर, और साधन सब बनाते हैं। हमने बस पूछा कि कोई करना चाहेगा इसको स्पॉन्सर कि फ्री, तो एक ही साधिका जी ने खुद ही कहा था कि आप कैलेंडर्स फ्री कर दीजिए, मैं स्पॉन्सर करूंगी एक पर्टिकुलर दिन के लिए। तो फिर उस दिन फिर ये भी आ गया, तो उन्होंने कहा मैं ये भी करूंगी। तो सारे के सारे कैलेंडर्स फिर बाकी वहां गए, उस स्कूल में गए, और बहुत मतलब दिल खोल के रिसीव हुए। नहीं तो हमें तो यहाँ बोलना पड़ता है कि ले लो, किसी को बांट दो, पर क्योंकि महाराज की इच्छा थी तो इसलिए, क्योंकि है तो सब महाराज का ही ना, सारा माल शब्द महाराज के, माल महाराज का, सब कुछ महाराज का है। तो इसलिए बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा। बहुत कृपा वर्षी। सो कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह जैसे मौन है, मौन में कोई घंटी बज जाती है, या कोई बच्चे रोने लग जाते हैं, या ऐसा है, क्योंकि कई बार खुले सत्संग में जैम पैक्ट होता है मौन के लिए भी, क्योंकि उसके बाद श्री अमृतवाणी जी आरंभ होनी होती हैं। तो फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग वो प्लेकार्ड बना देते हैं ऐसे करके, और उस पर लिखा होता है कृपया चुप रहें, या कृपया मौन रहें, या फ़ोन बंद कर दें। तो उन्होंने कि जब ऐसा होता है, ये बहुत अच्छा है, बोलने की बजाय कि हमने बोल दिया, क्योंकि मौन था, मौन में तो हम उल्लंघन नहीं कर सकते ना इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि मौन में फिर हम ये घुमा सकते हैं कि भाई कृपया फ़ोन बंद करिए, जिसका भी है। तो वो चक्कर मार सकते हैं जो भी सेवादार हैं, कार्यकर्ता हैं वहाँ के, कि आप मौन रहिए, फ़ोन बंद कर दीजिए। ये बहुत ये था, मन में तो आया था, महाराज ने कहा था, पर हम कोई और बैठक कर रहे थे, तो वहाँ पर फिर चर्चा हुई, तो उन्होंने वही चीज़ बोली। तो महाराज यही कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है मौन के समय या सत्संग के समय, तो आप वो अनाउंस, वो प्लेकार्ड बोल सकते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं कि शांत रहिए, बाहर जाइए, इस तरह के किया जा सकता है, या किया जा सकता है। सो बहुत बहुत ही सुंदर।
बहुत सुंदर सुझाव, बहुत भारी भरकम कृपा। अ, हम्म, बच्चे ने कहा कि महाशिवरात्रि थी तो हमारे घर से, हमारा यहाँ पे है कि मंदिर जाते हैं सब और जल चढ़ाते हैं। तो बच्चा कहता मैंने भी गया, कहते सब कुछ बड़े शांत भाव से हो रहा था। जैसे ही मैंने जल चढ़ा के सब कुछ समाप्त किया, मत्था टेका, तो एकदम मेरे अंदर से अपने आप ही शुरू हो गया, मैं मांगना शुरू कर दिया प्रभु से। तो कहते जब मैं आया तो मैं थोड़ा सा वो था कि ये क्या, मैं अपने स्वार्थ के लिए गया या मैं स्वार्थी है मेरे अंदर इतना। तो फिर महाराज ने कहा कि क्या आपको ये देखना, आप मांग क्या रहे थे? क्या आप अपने एग्जाम के बारे में मांग रहे थे? क्या आप अपने टेस्ट के आप ये मांग रहे थे कि आप सक्सेसफुल हो जाए? कहते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैंने मांगा था, मैं तो ये मांग रहा था कि मेरे दोष मिट जाए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, ये इस तरह की चीजें कर रहा था। तो फिर ये तो स्वामी जी के थॉट प्रोसेस से मिलती है। हमें तो यही देखना है ना कि हमारा जो चाहे मांगना है वे स्वामी जी महाराज के थॉट प्रोसेस से मिलती है। हमने देखा प्रार्थना पुष्पांजलि में किस तरह की वे मांग कर रहे हैं। तो जब आपकी मांग और स्वामी जी महाराज की मांग एक जैसी है तो फिर तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम मांग रहे हैं हमें सफलता मिले, हमारा एग्जाम होने वाला है, हमारी ये डेट आने वाली है, हमें ये हमने खरीदना है, ऐसा ऐसा जैसा मर्जी है ना, संसार के जितने काम है तो वो सफल हो जाए हम उनमें, तो हम क्या करते हैं, हम अगर वो मांगा है तो वो फिर हमारे स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति सोच से अलग है, उल्टी डायरेक्शन में, उन्हीं की डायरेक्शन में चलना है तो बहुत मस्ती है। आप तीर्थों पे भी जाते हैं, सब इधर भी आनंद आता है, इधर भी डुबकी लगानी है, उधर भी चलते हैं, उधर भी जाना है। अगर घूमने जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लाइक घूमने की वजह से जा रहे हैं, आउटिंग हो जाएगी, अच्छी जगह पे आउटिंग हो जाएगी, बड़ा अच्छा है, सीखना भी मिलेगा। लेकिन अगर ये सोच के जा रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे जाकर प्रभु प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु प्राप्ति तो जो गुरु हैं उनके बताए मार्ग पे से ही होगी, यही है बिल्कुल, rather than कि हम इस भाव से जाए कि हमें भी प्रभु प्राप्ति हो डिफरेंट तीर्थों पे जाके, या वाच्य एक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो परमेश्वर है वे अपने नाम में बसे। सबसे बड़ा तीर्थ परमेश्वर का नाम है ना, ये चीज़ है। सो ये जाए घूमने, कोई मना नहीं घूमने का, और ना ही किसी ने कहा है ना घूमो, हमारे गुरुजन खूब गए हैं और जाते रहे हैं। सो इसलिए लेके ये सोचना कि प्रभु प्राप्ति यहाँ जाकर होगी, मेन बात है कि प्रभु प्राप्ति तो गुरु आज्ञा में ही रहकर होगी, वैसे नहीं। गुरु आज्ञा में रहेंगे तो सफलता बहुत सुंदर और बहुत स्पीड से चलती है। लेकिन अगर गुरु आज्ञा नहीं मानते, अपनी करते हैं, फिर अपना मनमानी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत आई इसी के ऊपर। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।